कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त नाटन खाना खान होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज आपके ये भाई लेके आया है क्लास 9 की अंग्रेजी की बेहतरीन एमसीक्यू, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 की, है ना, जिसका नाम है द फन द हेड। इसका आपको पहले एक्सप्लेशन पढ़ाया जा चुका है, आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख ले। इसकी बाद इसकी आज हम लोग जो है एमसीक्यू को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की। तो दोस्तों ये रही आपकी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड, जिसका राइटर कौन है, इसाक मूव, ठीक है। इसकी आपको मेन जो की पॉइंट्स है ये आपको पहले पढ़ाया चुका है वीडियो 1 में। तो आज आपका ये वीडियो 2 है। तो चलिए एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। टॉमी वॉक्ड अवे विथ द डैश बुक बीनीथ हिज आर्म। मतलब जो टॉमी है वो आपका पैदल चला गया, है ना, बुक को अपने, है ना, आर्म में क्या करके, टॉर्न करके, फाड़ के, डस्टी करके, मैजिशियल करके, या बोथ एंड ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, डस्टी, ठीक है। डस्टी बुक यानी कि गंदा बुक था, क्योंकि वो बहुत क्या था, पुराना बुक था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्या बोला गया आपके पास, अकॉर्डिंग टू मार्जी इन एन ओल्डर टाइम स्कूल वेयर। तो बोलता है कि मार्जी के अनुसार, है ना, कि पुराने जमानों में जो स्कूल है वो हुआ करता था बिग यानी कि बड़ा, ब्राउन यानी कि भूरा, फनी यानी कि बहुत मजाकिया, या स्टूपिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी, है ना, फनी हुआ करता था, है ना, फनी हुआ करता था, मजाकी हुआ करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। क्या बोला गया है, हुज फादर न्यू एज मच एज ए टीचर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका बोला गया है हुज फादर, मतलब किनका जो पिता है वो जानता था, है ना, मतलब टीचर को, है ना, टॉमी, मार्जी, ब्लेयर, या इविलियन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टॉमी, ठीक है। टॉमी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि टॉमी का जो पिता है वो बोलता है कि मेरे पापा क्या थे, टीचर थे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर मेंशन इन दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में टोटल कितना सब्जेक्ट जो है बताया गया है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, या 1 सब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 सब्जेक्ट बताया गया है, ठीक है। लेकिन जो उसका ज्योग्राफी था वो क्या था, हल्का खराब था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल हु सेड दिस। बोलता है यहाँ पे कि स्कूल के बारे में जो है ना, कोई जो है क्यों नहीं लिखा है ना। यह किसने बोला, टॉमी ने, मार्जी ने, मिसेस जॉन ने, या ब्लेयर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मार्जी ने पूछा था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया है, मार्जी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क। तो अब बोल रहा है कि मार्जी जो आपका होमवर्क लिखती थी, है ना, उसको कहाँ पे डाल, आपका मतलब किस भाषा में लिखती थी, रसियन में, पंच कोड में, इंग्लिश में, नदवत। क्या हो जाएगा, पंच कोड में, क्योंकि उसको एक मशीन में डालना होता था, ठीक है। तो उसको कोड में पढ़ती थी वो, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या बोला गया है, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्ले। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मैकेनिकल जो टीचर आया था, है ना, जब उसका फिक्स हो गया तो उसका जो बिग डिस्प्ले है वो आपका दिखने लगा। क्या, मार्जी का फेस, या ऑल द लेसन एंड क्वेश्चन आस्क्ड, या जो क्वेश्चन है जो लेसन है वो आपको पूछने लगा, या ए रियल बुक, या नन ऑफ द अबव। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, लेसन एंड जो क्वेश्चन है वो आपको पूछने लगा जब मैकेनिकल टीचर इसको ठीक करके गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 8। क्या बोला गया है, द कंट्री इंस्पेक्टर हैड ए होल बॉक्स ऑफ, यानी कि जो कंट्री इंस्पेक्टर आया था रोबोट को ठीक करने के लिए, है ना, वो आपका पूरा एक बॉक्स लेके आया था, किसका, टूल और चॉकलेट का, टूल और डायल एंड वायर्स यानी कि तार का, पिन का, ए बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 8 का बी हो जाएगा, है ना। टूल लाया था अपने साथ, जो उसमें क्या थे, तार था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया आपके पास, क्वेश्चन 9 में बोला गया है, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल नो मोर देन इवर। अब बोल रहा है कि मार्जी जो है स्कूल से नफरत क्यों करती थी, है ना, बिकॉज ऑफ हर मदर, अपने माँ के कारण, बिकॉज ऑफ हर स्कोर इन जोग्राफी विच गेट वर्स एंड वर्स, जो उनका जोग्राफी में जो तो स्कोर था वो आपको खराब से खराब मतलब जा रहा था इसलिए, या बिकॉज द नेवर गेट्स ऑफ, है ना, या वो कभी जो है
जाना ही नहीं मतलब चाहती थी, या बिकॉज शी डिसलाइक सिटिंग नियर द मैकेनिकल टीचर, वह मैकेनिकल टीचर जो था उनका रॉबर्ट था, उनके नज़दीक बैठना ये पसंद नहीं करती थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनका जो ज्योग्राफी था वो क्या हो रहा था, एकदम जो उसका स्कोर है वो गलत से गलत आपका कम से कम हो जाता है। तो वो इसको क्या था, वो मार्जी जो स्कूल से नफरत करती थी। ठीक है, स्कूल मतलब हो गया यहाँ पे रॉबर्ट, ठीक है, मैकेनिकल टीचर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल अबाउट, ठीक है, मतलब बोला यहाँ पे कि मार्जी जो यहाँ पे है आपका किसके बारे में जो यहाँ पे है वो आपका स्कॉर्नफुल हो गए, चकित हो गए, ठीक है, अबाउट हर ज्योग्राफी स्कोर, अपने ज्योग्राफी मतलब स्कूल को लेके, या नोइंग द रियल बुक डिटेल अबाउट द स्कूल, या जो जो आपका स्कूल के बारे में जो डिटेल दिया गया था रियल बुक में उसको जान के, तो क्या होगा, ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना, नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल अबाउट द स्कूल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू टॉमी, यानी कि टॉमी के अनुसार, अकॉर्डिंग अनुसार द रियल बुक वाज, जो रियल बुक था वो क्या था, बोरिंग था, वेस्ट था, रॉन्ग था, या फिक्शन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वेस्ट, यानी कि क्या है, बेकार है ना, क्योंकि वो बोलता था कि जो आपका लोग जो पहले क्योंकि ये सोचता था कि जो बुक है वो लोग एक बार मतलब पढ़ के लोग फेंक देते होंगे, है ना, और जो मेरा कंप्यूटर है उसमें हजारों लाखों बुक है ना, और अलग अलग प्रकार के, तो जो रियल बुक है वो टॉमी क्या मानता है, उसको वेस्ट मानता है, बेकार मानता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में 12 के पास। 12 क्या बोला गया आपके यहाँ पे कि द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर। अब बड़े जो बच्चे हैं, है ना, वो आपका जो ओल्ड जो पुराने समय स्कूलिंग का जो मतलब पैटर्न था वो आपका घर से एक साथ, है ना, कहाँ जाते थे, इन बिटवीन क्लास, ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक्स, ड्यूरिंग फेस्टिवल, या एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द, मतलब जो दिन का जो लास्ट आपका जो होता था सब साथ मिलके कहाँ जाते थे, घर जाते थे। ठीक है, ऑप्शन डी क्या राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 13, क्या क्वेश्चन 13 बोला गया है, वाइल इंटरेस्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट। अब बोल रहा है कि जब आपका जो है होमवर्क जब प्रॉपर तरह से स्लॉट में उनको जब मतलब सॉरी रुकिएगा, आपको बोला जा रहा है कि वाइल इंटरेस्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब बोले जब जो है होमवर्क को एकदम प्रॉपर स्लॉट में जब उनको रखना था, तो मार्जी थिंकिंग, तो मार्जी किसके बारे में सोच रही थी, डेजर्ट के बारे में, वेकेशन के तुर्की के बारे में, ओल्ड स्कूल के बारे में, या टॉमी के बारे में। क्या आ जाएगा, ओल्ड स्कूल के बारे में सोचा कि किस का पहले स्कूल होता होगा, सब मिलके साथ में जाते होंगे, खेलते होंगे, है ना, ये सोच रही थी। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 14 को। 14 में क्या बोला गया है, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, है ना, मतलब जो रियल बुक में जो है टीचर क्या करते थे, है ना, टीच थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर का थ्रू मतलब पढ़ाते थे, गिव लेसन ऑनलाइन, ऑनलाइन आपका मतलब पढ़ाते थे, या टाउट ऐप हैंड गैप क्वेश्चन इन पर्सन, या किसी व्यक्ति से, है ना, मतलब आपका क्वेश्चन मतलब देते थे और पूछते थे, सिखाते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, थॉट एंड गैप क्वेश्चन इन पर्सन, है ना, क्योंकि वो आपका पुराने स्कूल में जो है आपका रियल बुक में जो टीचर की चर्चा हुई वो एक व्यक्ति होता था जो क्वेश्चन देता था और सिखाता भी था, पढ़ाता भी था। ठीक है, एक व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 15 में, क्या बोला गया है, वाई डिड मार्जी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग। तो बोला जा रहा है कि मार्जी ने जो है ओल्ड स्कूल में, है ना, इंटरेस्टिंग उसको क्यों लगा ओल्ड स्कूल, क्योंकि वहाँ पे मस्ती था, वुमेन टीचर था, कई दोस्त था, ऑल। क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या बोला गया है, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, मतलब रिलेटिव वर्चुअल क्या है, हेवनली वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नन। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब बोलने को यहाँ पे कि जो वास्तविकता है उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बना दिया गया है ना, जो आपका इंटरेस्टिंग उसको नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 17। क्वेश्चन 17 में क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन बोला 17 में बोला गया है, व्हाट इज डिबेट, मतलब डिबेट क्या था आपका। ठीक है, एक कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन
आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपुल, या कॉन्टेस्ट टू फाइट, या कॉन्टेस्ट टू प्रूव बेटर। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए है ना, एक कॉन्टेस्ट था जिसमें आपको एबिलिटी जो है शो मतलब करना था, है ना, दिखाना था बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है अब, ठीक है। अब क्या बोला गया? हाउ ओल्ड इज मार्जी, मतलब मार्जी जो थी वो हाउ ओल्ड कितना साल की थी? 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की, या 13 साल की? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 18 का ऑप्शन नंबर बी, 11 साल की थी मार्जी, और जो टॉमी था वो 13 साल का था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या बोला गया आपसे? हु इज द ऑथर ऑफ हिज लेसन, मतलब इस लेसन का जो है ऑथर कौन है? हु कौन है? चार्ल्स डिकेंस, इसाक एसिमोव, मिल्टन, या नन? तो अभी तुरंत बताएं आपको क्या है? इसाक एसिमोव इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? हाउ ओल्ड इज टॉमी, ये बोलते हैं टॉमी कितना हाउ ओल्ड मतलब कितना साल का था? अभी तुरंत बताया आपको, अभी आपको तुरंत बताया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 13 ईयर्स, यानी कि 13 साल की था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 21। क्या बोला गया है? वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, यानी कि टॉमी जो है वो बुक को कहाँ पाया, उनको कहाँ मिला? पब्लिक लाइब्रेरी में, एटिक में, या रोड साइड? तो बताए थे जब आपको चैप्टर पढ़ाए थे तो एटिक आया था ना, क्या हो जाएगा? एटिक यानी कि स्टोर रूम में मिला था। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 22। क्या बोला गया है? हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न इरा, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है कि हु वाज टीचिंग मतलब कौन पढ़ाते थे, है ना, मॉडर्न इरा, यानी कि आपका मॉडर्न आपका आधुनिक दुनिया में, आजकल दुनिया में, ठीक है। टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर, या एक मैकेनिकल रोबोट टीचर? तो क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन नंबर डी, एक रोबोट टीचर जो है पढ़ा रहे हैं किसमें? मॉडर्न जमाना में, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या बोला गया है? वेयर वाज मार्जी स्कूल, कि मार्जी का स्कूल जो है वो कहाँ था? वो पता है क्योंकि वो घर में पढ़ती थी, तो कहाँ था? बेडरूम के बगल में, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? 23 का डी हो जाएगा, इन ए रूम इन हर हाउस, यानी कि उन्हीं का घर में, उन्हीं का रूम में था जहाँ उनका कंप्यूटर सेटअप किया गया था, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 24। क्या बोला गया है? वेयर डिड टॉमी एंड मार्जी रीड वेरियस बुक, बोलता है टॉमी और जो मार्जी थी वो तरह तरह का बुक कहाँ पे पढ़ती है? लाइब्रेरी में, स्कूल में, कंप्यूटर स्क्रीन पर, या नन? तो क्या हो जाएगा? 24 का आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, वो लोग कंप्यूटर पे पढ़ता था, है ना, तरह तरह का बुक, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 25 में। क्वेश्चन 25 में क्या बोला गया है? हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमी टीचर, तो बोल रहा है यहाँ पे कि हाउ मच टाइम कितना समय लगा, है ना, आपका टॉमी का जो टीचर था रॉबर्ट, है ना, उसको रिपेयर करने में? 15 दिन, 25 दिन, 20 दिन, या 1 महीना? तो जो आपका टॉमी का जो वो था आपका टीचर था, उनको ठीक करने में जो है लग गया था आपका 1 महीना, लेकिन जो आपका इनका जो था किसका? आपका मार्जी का, उनको तुरंत ठीक करके दे दिया था ना, लेकिन जो उनका था टॉमी का था वो 1 महीना ठीक करने में लग गया था, जिसमें वो 1 महीना क्या मतलब पूरा एकदम छुट्टी मारा था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या बोला गया है? व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू हेल्प मार्जी, बोलता है कंट्री इंस्पेक्टर ने मार्जी का क्या हेल्प किया, है ना, क्या हेल्प किया? उसका जो मार्जी का लेवल था, है ना, उसको मतलब टीचर के अनुसार उसको कर दिया गया, ठीक है। तो 26 का क्या आ जाएगा? आंसर नंबर ए, ही रिसेट द टीचर, उसने टीचर को क्या कर दिया? रिसेट मार दिया, और मार्जी का जो लेवल था उसके अनुसार उसको ला दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन 27 में क्या बोला गया आपसे? वाई डिड मार्जी मदर कॉल द कंट्री इंस्पेक्टर, अब बोलते हैं मार्जी मदर कॉल मतलब मार्जी के मदर ने क्यों बुलाया किसको? कंट्री इंस्पेक्टर को, क्योंकि जो उनका टीचर था वो आपका वो क्या हो गया था? उनका खराब हो गया था, फॉल्ट कर गया था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। मतलब बोल रहे टू चेक द फॉल्ट इन मार्जी टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शन में, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला गया है? द रेगुलर टीचर हु थॉट द लेसन वाजे, अब बोलते हैं जो रेगुलर टीचर था, है ना, वह लेसन में क्या पढ़ा रहा था, है ना, आपका मतलब कौन पढ़ा रहा था? रेगुलर मतलब टीचर में वुमेन टीचर था, कंप्यूटर टीचर था, एलेक्सा था, या मैकेनिकल टीचर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, आपका हो जाएगा
राइट आंसर। सॉरी रुकिएगा, और क्या इसका आंसर डी हो जाएगा। हम मैकेनिकल टीचर आपका पढ़ा रहा था, जो उसका रेगुलर था टीचर, किसका, मार्जी का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है। द एप्पल वाज गिवन टू मार्जी बाय, यानी कि जो मार्जी को सेब दिया, कौन दिया, आपका कंट्री इंस्पेक्टर ने दिया। जब मतलब ठीक करके गया, कह लो तुम सेब खाओ, चिंता मत करो, अब जो है तुम्हारा लेवल का क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में, अब तुमको ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मार्जी को सेब दिया किसने, कंट्री इंस्पेक्टर ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है। विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप, जो अब ये स्टोरी है कि क्यों, कौन सा साल में सेटअप किया गया है। 2057, 1957, 2157 या 2257। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। 2157 में ये आपका जो सेट किया गया है, ठीक है, मतलब ये फ्यूचर की बात है। चलिए क्वेश्चन 31 में क्या बोला गया है। डैश इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक हु सेड दिस, बोला कि मतलब यह बात मतलब किसने बोला कि यह मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। हु सेड, किसने बोला, टॉमी ने बोला, मार्जी ने बोला, है ना, कंट्री इंस्पेक्टर ने, या मिस्टर मिसेस जॉन ने। तो 31 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टॉमी ने बोला, है ना, कि ये मुझे पुराने बुक पढ़ने पसंद नहीं है ना, मैथ पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में क्या है, अलग अलग तरह के लाखों बुक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 32 में। क्वेश्चन 32 में क्या बोला गया है। हु डिड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन एज ए टीचर, मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे कि हु डिड नॉट वांट, कौन नहीं चाहता था, है ना, जो टीचर हो एक स्ट्रेंज मैन की अजनबी की तरह हो, ठीक है। टॉमी, ब्लेयर, मिसेस जॉन या मार्जी। तो बाकी का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सा हो जाएगा, मार्जी, ठीक है, मार्जी राइट आंसर। मतलब बोल रहा है कि जो है जब इसको टॉमी ने सुनाया कि पहले जो है एक टीचर हुआ करता था और सबको पढ़ाता था, बोलता है मैं तो एक अजनबी आदमी को टीचर कभी नहीं बनाऊंगी, तो ये सोच रहा है मार्जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका 23 क्या बोला गया। सेंचुरी मीन्स, मतलब सेंचुरी किसको बोलते हैं, जब 100 होता है ना बोलते 100 रन मार दे, क्या हो गया, सेंचुरी पूरी गया। तो क्या हो जाएगा, 100 साल को बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है। फॉर टॉमी व्हाट वाज ए वेस्ट, मतलब टॉमी जो है आपका बोलता है क्या वेस्ट है, वर्ड, प्रिंटेड बुक, कंप्यूटर या नन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा, प्रिंटेड बुक, क्योंकि प्रिंटेड बुक जो उसको एक बार पढ़ने के बाद क्या होता है आपका, लोग फेंक देता है, तो ये क्या वेस्ट है, ये टॉमी बोलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 35। क्वेश्चन 35 में क्या बोला गया है। मार्जी रॉट इन द नाइट, यानी कि मार्जी जो है वो रात में क्या लिखती है, अपना होमवर्क, लेटर, डायरी या पोयम। तो पता है रात में वो क्या लिखती थी, आपका लिखी आपका है डायरी, उसमें लिखी थी, है ना, कि टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी कि टॉमी ने क्या पाया है, रियल बुक पाया है ना। तो ऑप्शन क्या सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 36 में क्या बोला गया है। विच सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, मतलब कौन सा जो सेक्टर आपका है ना, वो पूरी तरह से क्या हो गया है, ब्लैंक हो गया है, मतलब खाली खाली हो गया था। कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इंग्लिश। तो क्या होगा इसका आंसर आपका, क्या हो गया था इसका सही आंसर है 36 का बी हो जाएगा, हिस्ट्री, ठीक है। सॉरी रुकिए तो मिस्टेक दिया आपका यहाँ पे आंसर में, क्या हो जाएगा ज्योग्राफी। उसका जो ज्योग्राफी सेक्शन था वो पूरा क्या हो गया था, पूरा एकदम ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, है ना, जो आपका मैकेनिक आया था कंट्री इंस्पेक्टर ठीक करने के लिए। चलिए चलते हैं 37 में क्या बोला गया। हु पेटेड मार्जी हेड, मतलब मार्जी का हेड में जो है किसने थपथपाया, है ना, पेटेड थपाया किसने, आपका कंट्री इंस्पेक्टर, क्योंकि जब वो ठीक करके गया बोला ठीक है तुम्हें कोई चिंता की जरूरत है, तुम सेब खाओ, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल का आएगा। तो हु पेटेड मार्जी हेडिंग, मार्जी का हेड किसने थपथपाया। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कंट्री इंस्पेक्टर ने, कंट्री इंस्पेक्टर इज द राइट आंसर। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में क्या बोला गया आपके पास, बोला गया है हु इज ओल्डर एमोंग द टू चिल्ड्रन, मतलब दो बच्चे से यहाँ पे, है ना, कौन आपका यहाँ पे ओल्डर है, कौन आपका मतलब बड़ा है, ठीक है, टॉमी, मार्जी या दोनों सेम एज के हैं, नन अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 का सही आंसर, 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना, टॉमी इज द राइट आंसर। मतलब दोनों बच्चों में से कौन मतलब बड़ा है, ओल्ड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका टॉमी, क्योंकि आपका मार्जी कितना थी 11 साल की, टॉमी कितना था 13, तो क्या हो जाएगा टॉमी राइट आंसर। तो टॉमी क्या था, ओल्डर था, बड़ा था, ठीक है। चलिए
यंगर बोले, यंगर छोटा होगा, यदि आपको यंगर बोले, ठीक है, सॉरी, आपको यदि यंगर बोले, YUNG यंगर बोले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा मार्जी हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला गया है, विच वन वर द मैन कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे एक जो है मैन कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, टॉमी एंड हिज मदर, टॉमी है और उसकी माँ है, टॉमी और रॉबर्ट है, टॉमी और मार्जी है, या रॉबर्ट और मशीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 39 का, ऑप्शन नंबर सी, टॉमी और मार्जी। यहाँ पे दो को क्या है, मैन कैरेक्टर है, यही दो आपस क्या करता है, बातें करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्या बोला गया है, हु वेंट टू स्कूल, मतलब स्कूल जो है ना, कौन आपका गया, मार्जी, टॉमी, ये आपका बोला जा रहा है टीचर, सॉरी टीचर, या मार्जी एंड टॉमी इंस्पेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 40 का, है ना, यानी कि मार्जी एंड टॉमी एंसेस्टर जो भी है। चलिए क्वेश्चन आपके पास क्या 41, क्या बोला गया है, व्हाट इज ए वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि वर्चुअल क्लासरूम यहाँ पे क्या है, वर्चुअल क्लासरूम उसे बोलते हैं जो आपका जो है कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, है ना, पर आपका पढ़ाई किया जाता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेयर लर्निंग डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द इंटरनेट। ओके चलिए क्वेश्चन चलते हैं लास्ट आज का 22, बहुत ही आसान पूछा गया है। क्या बोला गया है, द स्टोरी, कौन सा, द फन दे हैड इन सेट किस में क्या आ गया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, नन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ आपके टोटल 42 MCQ खत्म होता है।